ये सुनाना है। आज भी हमारे बुजुर्ग लोग सिर पे क्यों हाथ रखते हैं हम लोगों को जब हम ऐसे करते हैं? ऐसे करने का मतलब होता है कि मैं आपकी शरणागति, मुझे आप अपना योग्य समझ करके अपना आशीर्वाद दें। मेरा कोई भी काम, मेरी कोई भी समस्या या मेरा कोई भी दुख कष्ट आप ऐसे करते हैं तो वो आशीर्वाद देता है कि चिंता नहीं करो, ठीक होगा। तो ऐसे करके वो आशीर्वाद बुजुर्ग जो देते हैं वो इसीलिए देते हैं। तो भगवान ने यहाँ से ये जो मनुष्य तैयार किया हुआ था उस वक्त, तो इसके सिर पे हाथ रखा। यहाँ से भगवान ने वो कृपा प्रसाद रूप में, स्वयं प्रसाद रूप में, ध्यान से सुनना है, प्रसाद रूप में, कृपा रूप में स्वयं भगवान प्रवेश किए इस शरीर के अंदर, स्वयं आत्मा रूप में, आत्मा रूप में। और यहाँ से, और ये जो हमारे सिर के ऊपर नरम भाग होता है यहाँ पे, इसको हम लोग तालू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना? तालू बोलते हैं ना, तालू। इसको योगी लोग, महापुरुष लोग योग की भाषा में बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म जहाँ से अंदर गया, जहाँ से परमात्मा स्वयं नारायण अंदर गया, प्रवेश किया, जहाँ से परमात्मा प्रवेश किया, ब्रह्मरंध्र, जहाँ से ब्रह्म अंदर गया। तो ये भी हिलता डुलता है, घूमता उठ के इधर उधर देखने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने बड़ी खुशी मनाई, बड़े खुश हुए, देवी देवता प्रसन्न हुए कि आज हमारी लॉटरी लग गई। ये जो मनुष्य है ना, ये देवी देवताओं की लॉटरी है। तो लॉटरी का मतलब आप समझते होंगे, लॉटरी का मतलब समझते हैं, मतलब वो चीज जो कभी सोची नहीं, वो चीज हासिल हुई जो हम कुछ भी उसके द्वारा कर सकते। हमारे पास आज 10 लाख है तो हमारे पास पता चला कि 100 करोड़ रुपया आ गया, तो वो लॉटरी लगी। अब वो 100 से क्या करना है, बड़ा बड़ा प्लान बनाता है, बड़ा बड़ा कुछ जो है इसी तरीके से दिमाग को इस्तेमाल करता है, ये भी करूँगा वो भी करूँगा। मतलब देवताओं की लॉटरी लगने के बाद देवता कितने खुश हुए कि आज हम प्रसन्न हैं इस मनुष्य को हम पा करके, ये लॉटरी को पा करके। और इस तरह से भगवान ने फिर सारी दुनिया देवी देवताओं में साथ में मिलकर के सारा संसार दिखाया, इसमें सारा संसार दिखाया। और भगवान ने कहा कि ये जितना जो कुछ भी है मानव, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब मैंने तेरे लिए बनाया है। भगवान ने कहा इस मनुष्य कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब तेरे लिए बनाया है, लेकिन याद रखना तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। ये याद रखना है। जो कुछ भी दिख रहा है इस जगत में, चाहे वो गाड़ियां हैं हमारे लिए है, खाना पीना सामग्री है वो हमारे लिए है, वस्त्र आभूषण जो कुछ है वो हमारे लिए है, एक दूसरे से मिलना जुलना, परिवार, जो कुछ भी, बच्चे, ये सब एक दूसरे के लिए। लेकिन भगवान ने कहा कि तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, याद रखना, भूलना नहीं। तो वो फिर याद रखा। तो अब क्या किया, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। अब इसको एक तरीका होता है इस धरती पे भेजने का। अब धरती पे भेजने के लिए फिर जो है इस तरह से जो एक प्रोसेस है वो माता और पिता के द्वारा जब माँ के पेट में इसे प्रवेश करवाया जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि ये माँ के पेट में मनुष्य क्या बोलता है, उस वक्त निर्माण हुआ जब सारा, तो एक प्रोसेस बनाया गया, ये बना तो अब सारा कुछ बन गया। फिर उसके बाद जब ये माँ के पेट में होता है तो ये प्रार्थना करता है, कष्ट भोगता है, इसे दुख होता है, अंदर इसको पेट में कष्ट होता है। आप लोग, हम लोग सभी जानते हैं एकादशी का व्रत कौन करता है, कोई कोई करते होंगे, या कोई भी किसी भी प्रकार का व्रत करते होंगे, या फिर किसी वजह से आप सुबह से शाम तक कोई ऐसा कारण बन जाता होगा, भूखे रहते हैं या कोई कारण से भूखे रह जाते हैं, भूख लगती है। लेकिन देखिए एक दिन भी भूखा रहना कितना मुश्किल होता है, और माँ के पेट में ये जो है कितने दिन रहता है। माँ तो अपने मुंह में डालती है ना, इसके मुंह में कौन डालता है, सोचा कभी?
इसके बारे में सोचा कि ये पेट में रहता है, हम लोग संसार में रहते हैं, सुबह से शाम तक एक दिन व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं तो परेशानी होती है, कष्ट होता है, थोड़ा शरीर में हलचल सी होती है, भूख के मारे चक्कर भी आते हैं, लेकिन ये माँ के पेट पे रह करके ये जो है कैसे ये पलता है, माँ खाती है, उसके द्वारा इसका सारा लालन पोषण होता रहता है, लेकिन ये मुंह से कैसे खाता होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ये परमात्मा की कैसी कृपा है। तो ये वहाँ पे कष्ट भोगता है और कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, हे प्रभु, मेरे को इस कष्ट से मुक्ति दो, मैं कैसे भी करके आपको 24 घंटे आपका भजन करूंगा, दिन रात आपका भजन करूंगा, आपको भूलूंगा नहीं, हे भगवान मेरे पे कृपा करो। ऐसा कष्ट होता है, ये भोगता है और फिर बोलता है कि मेरे को किसी भी तरह से इसी कष्ट से माफ करो, मेरे को क्षमा करो, मैं 24 घंटे जाप करूं। तब ये भगवान के साथ बात करता है, बात होती है इसे भगवान के साथ साक्षात। तब भगवान इसे कहते हैं कि हे मानव, चिंता मत कर, तेरा समय आने वाला है, तुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी और तुम जो बोल रहे हो 24 घंटे जाप करने के लिए, तो 24 घंटे जाप नहीं करना है तुम्हें सिर्फ 24 घंटे के बजाय 10वां हिस्सा मुझे देना है। कितना? 24 घंटे का 10वां हिस्सा, दशांश बोलते हैं हम लोग, 10 बंद भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, 10वां हिस्सा। अब ये ध्यान से सुनना, बोल तो रहा था 24 घंटे, अब भगवान ने बोला कि 10वां हिस्सा ज्यादा। अब देखिए, हम जब इस धरती पे आते हैं तो 8 वर्ष की उम्र तक माफ है, 8 तक माफ होता है, क्योंकि इसको पूरा ज्ञान नहीं होता। 8 वर्ष की अवस्था के बाद इसे पता चलने लग जाता है, साफ सबसे बात करता है, अपने रिश्तेदारों से बात करता है, अच्छी तरह बात कर सकता है, जवाब दे सकता है। 8 वर्ष की उम्र का बालक जो है अच्छी तरह समझने लग जाता है। 8 वर्ष के बाद अब हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से, जितने भी कोई बच्चे बैठे हैं उनका नहीं, और भी हैं, अपनी अपनी उम्र जिसकी 60 है, किसी की 70 है, किसी की 30 है, 20 है, 40 है, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से अंदाज लगाओ, हिसाब लगाओ, क्या रोज हमने 8 वर्ष के बाद 2.5 घंटे भगवान को जाप करके पाठ करके दिए? बताओ। चुप होइए सामने महाराज, चुप क्यों हो गए? ऐसे बोला जा रहा है, पूछ रहे हैं। 2.5 घंटे दिए, रोज बैठे 8 अवस्था, 8 वर्ष की अवस्था के बाद लगातार रोज आज तक 2.5 घंटे बैठे नहीं, तो फंस गए, क्योंकि 24 घंटे बोला था, तब तो और फंस गए थे। तो भगवान ने ही बोला था 24 घंटे नहीं, तुम सिर्फ 10वां हिस्सा देना। तो कितना? 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे हमने, भगवान ने कृपा करी तो वो हम नहीं दे पाए, तो हम लोग फंस गए ना सारे। ये बोला हुआ है हमने, एहसान नहीं है। तो ये भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा उपकार या परोपकार या कोई ऐसा एहसान नहीं करेंगे हम, ये ऐसा नहीं है, ये हमने खुद बोला हुआ है अपने लिए। तो अभी हमें चाहिए कि अब हम क्या करें? तो संतों ने, महापुरुषों ने फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे नारायण, हे भगवान, ये मानव फंस गया है तो आपका बनाया हुआ और आपका ही अंश इसके अंदर है, ये फंस गया है, ये अपनी ही बातों में फंस गया है, आपकी ही ये पूरी जितनी धरती में सृष्टि है उसमें ये उलझ गया है। तो भगवान इसके लिए कोई कृपा करके कोई अलग से मार्ग बताओ, कोई कृपा करें, कोई मार्ग है? तो भगवान ने कहा हाँ है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। तो कौन सा मार्ग है? भगवान ने कहा कि जो जो जगहों पे मेरे चरण पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ मैंने धरती पे चरण स्पर्श किए हैं, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो श्री अयोध्या जी हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की, भोलेनाथ की पावन पवित्र धरती गंगा के तट पे जो बसी है वो हो, तीर्थराज प्रयाग हो, बद्रिकाश्रम हो, केदारनाथ हो, जगन्नाथ हो, रामेश्वर धाम हो, द्वारकापुरी हो, ऐसे जो बड़े बड़े हरिद्वार है, ऐसे धरतियों पे, उन जगहों तीर्थों पे जहाँ स्पर्श
किया मेरे चरण। वहां पे जब कभी इसको जाने का मौका मिले, तीर्थों में इसीलिए जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि जब ये वहां जाए तो ये अगर एक माला वहां पे एक बार मेरा नाम सुमिरन करता है तो इसे 10,000 बार नाम सुमिरन का फल मिलेगा। कितना? 10,000। ये भगवान की वाणी है, उन्होंने बोला हुआ है, मैं तो बता ही रहा हूँ, मैंने भी सुना सबसे तो बता रहा हूँ, मेरे कहने से नहीं है ये। लेकिन हाँ, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं, कभी मौका मिले तो तीर्थों में जाकर के समय व्यर्थ नहीं करना। हम लोग बहुत सारी बातें ऐसे व्यर्थ करने लगते हैं, वहाँ हंसी मजाक, ऐसे घूमना फिरना। तीर्थों में जाके जाप करो, उसको याद करो ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो 2.5 घंटे जो हैं अपनी उम्र के, आज अपने अपने घर में जाके कापी पे लिखना। जिसकी 40 उम्र है वो 40 के हिसाब से गिनना, 8 बरस से लेकर के अब 40 बरस की उम्र तक कितने हुए? आपके 32 साल हुए। 32 साल में आपको 2.5 घंटे के हिसाब से कितना दिन हुए, कितने महीने हुए, या कितना साल हो जाएगा? तो वो कैसे पूरा करोगे? वो तो आपने बोला करना ही है, वो करना ही है, करके जाना पड़ेगा। नहीं तो वो बोलना नहीं है, ये डराने वाली बात होगी, अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ही खुद बोला था, ये हम सब लोगों ने बोला हुआ है। तो ये हमारा मानव का जो है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस परमात्मा को याद रखें। तो फिर जो है, फिर भी अगर कहीं कदाचित नहीं हो पा रहा है, अगर इसी तरह से कदाचित किसी कारणवश नहीं हो पाता है, अगर ऐसा कहते हैं कि भाई किसी तीर्थों में जाकर के समय ज्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा मिलता है, तो वो तो सदुपयोग करो ही। फिर अभी ध्यान से सुनना बाबूजी, ध्यान देना। आप तो करते ही है, भगवान की कृपा है आप पे, तो भगवान की अपार कृपा है। ध्यान से सुनना अभी। अब आप लोगों के पक्ष में है सारी बात। अब वो आप देखो, आपका काम ठीक रात को 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच अगर कोई बैठ के नाम सुमिरन करता है तो उसको ठीक वही जो तीर्थों में जाके एक माला जपने से 10,000 माला का जो फल मिलता है, मतलब एक बार अगर आप तीर्थ में जाके बोलते हैं श्री राम जय जय राम, अगर आपने ये बोला तो 10,000 नाम का आपको फल मिलना है। वही आपको 1 बजे से लेके 3 बजे तक रात को अगर आप बैठ के बोलते हैं कि श्री राम जय जय राम, तो आपको 10,000 बार राम नाम सुमिरन का फल मिलेगा। ये ठाकुर जी ने खुद कहा। तो ये बच गए। तीर्थ में तो जाओ रात को उठ के एक बार वो ये भी कर लो। इसको बड़े बड़े महापुरुषों ने बोला अमृत वेला। ये अमृत वेला का मतलब होता है साक्षात नारायण उस वक्त प्रभु अपने पूरे देवी देवताओं के साथ कैबिनेट पूरे सारे मिलजुल करके घूम रहे होते हैं। क्यों घूमते हैं? वो देखते कौन हमें याद कर रहा है। जो बोल रहा था वो बोल रहा था तो कर भी रहा है कि नहीं? तो आप उस वक्त कर सकते हैं, ये आपके हमारे सबके पक्ष में। तो कौन करेगा? उनसे करो खड़ा, हमें झूठी हो भले झूठ हो, लेकिन भला तुम्हारा ही हमारा ही सबका ही होना है। इसमें किसी और का भला नहीं है, जो करेगा उसी का ही होगा। तो अगर आप इसको अपनाते हैं, रात को 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आधा घंटा करो, 15 मिनट करो, एक बार राम बोलोगे ना, पहले तो सबसे पहले आज कापी पेन लेके पहले गिनना उम्र के हिसाब से कितना दिन हुआ। किसी की 60 है, किसी की 70 है, जैसे हम सब बैठे हैं बुजुर्ग हैं, वो 60 है 70 है, तो 8 वर्ष की उम्र के बाद गिनो और उसके बाद वो घंटे निकालो कितने हुए, 2.5 घंटे के हिसाब से उसको गिनना, जरूर गिनना। और फिर उसके बाद पता चलेगा कि हे राम ये तो 10 साल हो गए लगातार, कईयों को तो 10 साल हो जाएंगे। दिन रात जपोगे, सोओगे नहीं, अगर दिन रात 10 साल कौन जपेगा? 10 साल, 2.5 घंटे नहीं, 10 साल लगातार जपोगे अगर, तो
2.5 घंटे लगातार जपोगे 10 साल, लगातार सोना नहीं है 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे। कईयों के तो 10 साल हो गए होंगे, कईयों के 5, कईयों के 4 साल, तो कैसे जपोगे? तो उसको कैलकुलेशन करो, उसको गिनो और फिर रात को बैठो और देखो कितनी देर बैठते हो। एक माला जपते हो, एक माला, तो आपका उसी हिसाब से अगर देखा जाए एक माला कि भाई 10 बार जपोगे अगर श्री राम जय राम, तो आपका 1 लाख हो गया, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि 10,000 के बराबर माना जाता है। वो सहस्त्र गुना बोला गया, सहस्त्र गुना बोला गया, सहस्त्र गुना। तो वो आपका 10 में 1 लाख हो गया। तो अब समझना, अगर एक माला जप ली तो कितना हुआ? बोलो, करोड़ों हो जाना है भाई। 10 बार जपोगे 1 लाख, 100 बार जपोगे कितना हुआ? तो आ गया नहीं मजा, बचे नहीं तो उसको गिन लेना। तो ये अपना एक ध्यान रखना, ये भी एक महापुरुषों के द्वारा भगवान के चरणों में एक निवेदन करने के बाद प्रभु ने ये आदेश दिया होगा कि ये सब कर सकते हैं। तो जो तीर्थों में जाते हैं पहले तो उसका ध्यान रखना है, तीर्थों में सदुपयोग करना, व्यर्थ नहीं घूमना, व्यर्थ नहीं घूमना, मुंह में चलता रहे वो अपना पाठ, भगवान को याद करते रहो, ठाकुर जी को कि हे प्रभु आपकी जय हो, भगवान आपकी कृपा है, आपकी वजह से आज हम आपके तीर्थ में जहाँ आप अपने चरण स्पर्श किए हैं वहाँ आज हम आपको प्रणाम करते हैं, अपना माथा झुका करके प्रणाम करते हैं। हमारा कल्याण करना था और हमारे को इसी तरह से अपनी इस पावन पवित्र धरती पे बुलाते रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना। तो ये हुआ हमारा चाचा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारा सनातन कैसा पावन पवित्र माना जाता है। ये सनातन धर्म, ये हमारा जो है भारत, क्या कि इस भारतवर्ष में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं? वो भूखे रहने के बाद शाम के वक्त क्या बोलते हैं? जिस वक्त व्रत पूरा हो जाए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो क्या करते हैं मालूम है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी हो। ये भारत है हमारा, ये सनातन है। सारी दुनिया, पूरा सारा संसार, कोई ऐसा नहीं है। आप कभी भी कोई भी इतिहास के पन्नों को देखो दुनिया के, कोई ये नहीं कहता है कि संसार सुखी हो, सिर्फ भारतवर्ष के अंदर। ये हमारे सनातन है। हमारे यहाँ आरती होती है, क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और उसके बाद प्राणियों में, प्राणी मैंने कौन होते हैं? मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी, सभी के लिए सद्भावना की ये इस तरह की घोषणा की गई है कि सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और उसके बाद विश्व का, अब बताइए ये कौन बोल रहा है? भारत। अमेरिका नहीं बोलता, कोई और दुनिया नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती कि विश्व का कल्याण हो ना, कभी। आप देखिए, मैं विदेश में नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने सुना है लोगों से कि अगर जो एक दूसरे का गला पकड़ के ना लड़ रहे हैं ना, तो लोग चल रहे होते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चल रहे हैं आसपास, देखते भी नहीं है, छुड़ाते ही नहीं है। और जब तक आप बोलोगे नहीं ना किसी को कि मेरी हेल्प करो मेरी, बोलना पड़ता है, तब तक कोई नहीं बोलता है। अब बताओ, तो भारतवर्ष को किसने बोला? आप जो व्रत करती हैं माताएं, भाई बहन, हमारे सारे यहाँ, आपको किसने कहा कि विश्व का कल्याण हो बोलने के लिए? घर में बैठे बैठे आज पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो। कैसे, किसने बोला आपको? वहाँ जब तक हेल्प नहीं बोलेंगे तब तक हेल्प करता ही नहीं कोई। और यहाँ चुप जा बैठे बैठे जबरदस्ती कि विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं हम लोग, ये सनातन है, ये भारत है। और इसलिए कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। बताइए, ये है हमारा भारत, ये है हमारा सनातन। और इसके बीच में जब हमारे पूरे, मुझे लगता है कि
करीब करीब सनातनियों के घरों में जितने भी सनातनी आरती करते हैं, जितने भी सारे तो सभी के घरों में एक ही आरती होती है, ज्यादा से ज्यादा यही देखा गया है। कौन सी? ओम जय जगदीश रे, ये ना यही आरती होती है। अब बताओ क्या बोला गया? जगदीश, भारत का ईश्वर कहा ना, जगत का ईश्वर। अब बताइए, ये है सनातन और ये है भारत। ये मंगल कामना करता है सबकी। ओम जय जगदीश हरे, कि सारे संसार का जो ईश्वर है उसको हे हरे, हे परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं और सारा संसार सुखी हो, सारा संसार सुखी हो, ये मंगल कामना करते हैं। ये हमारे भारत में, ये भारतीयों की इस प्रकार की सोच सदियों से चली आ रही है। तो आप लोगों को यही मैंने बताना था कि अपना अपना जाप, अपना अपना पाठ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज से आपने कॉपी और पेन लेकर के पहले तो अपनी उम्र का गिनना, फिर देखना कितना है, सारे ध्यान रखना, ये गिनना पड़ेगा आपको। ये मजाक नहीं है, ये बोला हुआ है। मनुष्य का चोला सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। और इसीलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि ये मानव चोला अगर परमात्मा ने दिया है तो ये व्यर्थ ना जाए, उसका नाम सुधर करके, उसको धन्यवाद करके। ये बड़ी मुश्किल से साधना करते करते तो मिलता ही, पता नहीं कितने कष्ट भोगे होंगे। लोग बोलते हैं, शास्त्रों में बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भाग्य से तो मिलता ही है, लेकिन कष्ट भी बहुत भोगा होगा, तभी ये मनुष्य का चोला मिला होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ बाकी रह गया होगा। अगर बाकी नहीं रह गया होता तो मोक्ष नहीं हो गया होता हमारा। हमें मनुष्य चोले की जरूरत क्या थी? अगर कुछ भी नहीं रह गया होता तो इसका मतलब कुछ तो बाकी था। तो इसीलिए इस तरह से ये परमात्मा का जो स्वरूप है, ये आत्मरूप, जो मैं शुरू से बोल रहा था कि परमात्मा ने अपना स्वरूप अंदर इस पे प्रवेश करवाया और कहा कि ये सारी सृष्टि तेरे लिए और तुझे हमने अपने लिए बनाया है, और तुम हमें खोजो, प्राप्त करो, तो कैसे भी करके इस आत्म रूप को, जो प्रकाश रूप है, ये मेरे साथ इसको मेरे सम्मिलित कर दो। तो कैसे, इसका एक उदाहरण बताते हैं संत लोग। जैसे आपने देखा होगा ना, माचिस की तिल्ली में माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी में से एक तिल्ली निकालो तो और उसमें आगे मसाला होता है ना, मसाला होता है। आप सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है पीछे? माचिस की जो डिबिया है उसमें से जब हम तिल्ली निकालते हैं तो उसके आगे एक मसाला लगा होता है। वो जो मसाला है ना, उसको बोलते हैं आत्मा, और जो तिल्ली है ना उसको बोलते हैं शरीर। वो शरीर है। शरीर के बिना परमात्मा की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। ये तो पक्का है, शरीर तो मिलेगा ही। ये मानव का चोला मिला है, जो ये इसीलिए सही में बोलते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो वो जो तीली है शरीर, और उसको पकड़ के उस डिब्बी के साथ, मतलब परमात्मा के साथ तन्मयता होकर के, उसका ध्यान करते हुए, उसका नाम सुमिरन करते हुए, ये जो इस प्रकार की जो क्रिया करते हैं, ऐसा जो कर्म करते हैं, ऐसा ये करना जरूरी है। दिल्ली को पकड़ के, मतलब शरीर के द्वारा उस आत्मा को, उस परमात्मा के रूप में जो माचिस है उसके साथ स्पर्श करके, उसको इस प्रकार का नाम सुमिरन करके, वो जाप करके उसको उसके साथ स्पर्श करना है। और फिर देखिए क्या निकलेगा, जो है वही निकलेगा, वो प्रकाश निकलेगा, वो ज्योति स्वरूप जो है, जो वास्तविक सत्य है, जो परमात्मा का ही रूप है, वही ये शरीर है। तिल्ली जल जाती है, शरीर फूक जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन वो जो प्रकाश है वो इसी शरीर के द्वारा घर्षण से इसी तरह से उस परमात्मा के साथ जोड़ करके, उसको प्राप्त करके उसमें सम्मिलित कर रहा है। तो ये परमात्मा की श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और प्रेम के साथ भक्ति करने वाले इस तरह से परमात्मा के साथ उस ज्योत को
ज्योत के साथ मिला देते हैं, तो ये जीवन मोक्ष को प्राप्त होता है। तो कोशिश यही करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नाम सुमिरन करना, भगवान का चिंतन करना। सभी लोग अपने अपने हिसाब से जो भी आपके पास नाम है, जो भी आपके पास भगवान का सिमरन है, उसको आपने कोशिश करनी है। तीर्थों में जैसे पहले मैंने बताया, अगर जाने का मौका मिले खूब जाप करना, नहीं तो रात को 1 बजे से लेके 3 बजे के पहले, 3 बजे से पहले आप बैठ सकते हैं तो बैठो, 10 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, लेकिन करना जो। कौन कौन करेगा? अरे उठा लो हाथ, मैं भी उठा लूँ। सभी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका प्रणाम है, नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी श्रद्धालु जनता हैं, आप लोग सभी मेरे भैया लोग गाना भजन गाने वाले सभी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और बब्बी का तो कहना ही क्या है, मैं फिर बोल देता हूँ, ये तना याद है। इस तना याद के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसे स्वस्थ रखे और आप सब लोगों को स्वस्थ रखे, खुश रखे और प्रसन्न रखे और मस्त रखे। भगवान से यही कामना करता हूँ। और सभी लोग मिलकर के एक बात है जो मैं बोलता रहता हूँ, वही जो हम भारतवासी बोलते हैं वही बोलेंगे, सभी बोलना, ठीक है? सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी होए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी होए। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर बोल देते हैं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर 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 महादेव। यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। और अभी पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो जगह कहाँ गई है? कोई भी कुछ भी कह रहा है, अगर कर रहा है, उसका कसूर मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो मानूंगा ही ना, मैं नहीं मानता। अगर हमारे घर के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर हमारे घर के अंदर हमारी दीवारों में छेद हैं तो लोग झांकेंगे, तो जरूर झांकेंगे ना। तो आप बाहर जाके उनसे लड़ क्यों रहे हो? इसीलिए लड़ रहे हो ना कि हमारे घर में झांक रहे हैं। तुम छेद क्यों नहीं बंद करते? तुम छेद बंद कर दो ना, लड़ाई खत्म हो जाए। छेद बंद कर दो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कसम गाँव के किसी को, इस प्रकार के लोगों को गौ माता नहीं देनी है, नहीं देनी है, नहीं देनी है, बात खत्म हो गई। तो बिना मतलब से बच्चे लड़ते हैं, कोई बेचारे गौ रक्षक जाकर के छुड़ाने जाते हैं, फिर वो लड़ते हैं, फिर वो लड़ते हैं, फिर वो चीजें तो ठीक नहीं है ना, वो ठीक नहीं है। तो ये हमारा ही सबका कसूर है, फिर बाद में आपस में लड़ मर रहे हैं। मैं यही कहूंगा, कभी नहीं होने देना। इसमें कसूर किसी दूसरे कौम का मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ ना। कोई मुझे कितना भी बोलता रहे, मैं कभी नहीं मानूंगा। हम क्यों बेच रहे हैं अपनी माँ को? क्यों दे रहे हो तुम? गलती तो तुम्हारी है, हमारी है। और फिर हम कह रहे हैं वो गलत है, वो कहीं से गलत नहीं है। तुम अपने छेद बंद करो, झांकने वाले को बुरा बोलना बंद करो, अपने दीवारों को छेद बंद कर दो। कोई नहीं झांकेगा। कसम खाओ सारे, कसम खाओ कि हम अपने क्षेत्र से किसी भी तरह के कोई भी इस प्रकार के कार्य को अगर करता है तो उसे समझाएंगे कि ये काम नहीं होना है, नहीं होना है। क्यों लड़ने मरने देते हो अपने बच्चों को? अभी आपने देखा होगा वहां पर वृंदावन में वो बच्चे 2-3 हमारे फंस गए थे। और दक्ष चौधरी एक बच्चा है और एक दो और हैं, वो गौ रक्षक हैं सारे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे वृंदावन में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। क्या जरूरत है ऐसी जगह पे शराब की दुकान की? भाई तीर्थ में क्या जरूरत है? अरे दूर खोलो ना, खोलने के लिए मना नहीं किया, मना नहीं है, दूर खोलो ना उसको, पीने वाला अपने आप चला जाएगा। कोई मानता है क्या?
चला ही जाना है उसने, वो कहाँ मानेगा, वो चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन दूर खोलो। अब उन्होंने रोका, वो फंस गए बेचारे। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को आप बचाओ, आप बचाओ। आपके ही बच्चे हैं जो उठ करके फिर गौओं को बचाने जाएंगे, तो अगर उनको चोट लग जाए फिर कौन जिम्मेदार है? फिर रोते फिर कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, होगा नहीं क्या? अरे मत दो ना गौ, तुम मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दरवाजे पे मारो उसको, मरे वो वहीं पे सूख जाए, वहीं पे बैठी रहे। थोड़ा थोड़ा, अरे फुलके खाते हो कि नहीं? खाना खाते हो ना, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा देते रहो कि भाई क्या देंगे, बुढ़ी हो गई है। अरे तो अपने बुढ़ों को मार दो ना, बेच दो उनको। वो तो नहीं कर सकते, अपने घर के बुढ़ों को तो नहीं मारते हो ना, उनको तो नहीं बेचते हो, तो गऊ क्यों बेच रहे हो भाई? उसको उसने क्या बिगाड़ा जो कि जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा दूध तो दी होगी, तो कुछ तो शर्म होनी चाहिए। इस पे ध्यान रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि हम किसी भी तरह से अपनी गौ माता को, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को नहीं बेचेंगे और किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसी का कोई कसूर नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, मेरा यही स्वभाव है। मैं साधु हूँ, फक्कड़ हूँ, मैं इन चक्रों में पड़ता ही नहीं हूँ कि भाई किसी का कसूर है, कोई कसूर नहीं। आपका अपना कसूर होता है, आप अपने घर के दीवारों के छेद बंद करो, कोई नहीं सके। बस बोलो बांके बिहारी लाल की। बुरा नहीं मानना भाई, ये मेरे को बोलना पड़ा, मैं बोलता तो बहुत कम हूँ, लेकिन मेरे को ये चीजें बहुत बुरी लगती है। मैं इसीलिए नहीं बोलता हूँ कि शायद ये सुधर जाए, शायद ये सुधर जाए। कौन अपनी माँ को बेचता है भाई? कोई बेचता है क्या? इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि जितने बैठे हैं सब बताओ कि सबकी माता है? हाँ है। तो बेचोगे क्या? तो गऊ ही क्यों रह गई है बेचने के लिए? ऐसा क्यों करते हो भाई? ये नहीं करना है, कभी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गऊ माता है, वो तो संसार को पालन करती है, सारे लोगों को दूध पिलाती है, और बाद में अपना ही बुजुर्ग अगर कोई घर का हो जाए, बुढ़ा हो जाए, उसे कोई बात कैसे फेंक सकता है भाई? ऐसा कैसे कर सकते हो? जिंदगी भर बच्चे को लालन पालन करके माता पिता कहां से कहां पहुंचाते हैं, और बाद में जब हमारी बारी आती है उसकी सेवा करने की, कितने साल रहेगा? 10 साल, 12 साल, 15 साल? तुम्हारे को तो कब तक पाल रहा है वो छोटे से, तो तुम सेवा ही नहीं कर सकते। मांगेगा क्या? जो तुमने मांगा माता पिता से, माता पिता तुमसे कभी नहीं मांगते, सिर्फ रोटी मांगते, सिर्फ रोटी। तुमने कपड़े मांगे, तुमने ये डिमांड, वो डिमांड, यहाँ पढ़ाया, वहाँ पढ़ाया, मोटरसाइकिल कहा, मोटरसाइकिल दिया, एक्सीडेंट हो रहा है, अपने कलेजे पे पत्थर रख रहा है कि मेरे बच्चे को चोट लगेगी, जबरदस्ती मौत मांग रहे हैं कि मोटरसाइकिल को, और फिर वो बच्चे को देना पड़ता है उसको बेचारे को, और सब कुछ कर करके। और आज वो अगर लाचार हो गया है तो उसे रोटी देने के लिए भी मोहताज हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो, ये मानव चोला है और भाई बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, इसका लेखा जोखा सबको देना पड़ेगा। कोई वहाँ पे वो क्या है ना, भजन है ना, उठे हो अमला दे होने ने निवेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। जो कर्म किया होगा वही कर्म का फल जो बन जाता है वही हमें मिलता है, और कोई कुछ नहीं किसी को देता। तो याद रखना, अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार अगर हमारा होगा तो बहुत अच्छा उसका फल होगा, और अगर बहुत अच्छा कर्म और व्यवहार नहीं होगा तो जैसा किया है वो वैसा ही होगा। उसके लिए तैयार भी रहना, फिर उसके लिए रोना नहीं। बहुत लोग रोते, बहुत माताएं बहनें भाई बंधु आते हैं, बाबा जी बड़ी कष्ट है, इतना हमें लगता नहीं है कि हमने अपने जीवन में इतना अपराध, जब कोई गलती की होगी, ऐसा बोलते बहुत लोग कि बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं। एक बात ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो। खेती में जब हम कनक लगाते हैं ना, या कोई फलदार वृक्ष, कितने बीज डालते हो? एक बीज, एक पेड़, फिर उसके बाद कितने फूल और कितने फल लगेंगे? याद रखना, ज्यादा नहीं करना पड़ता है कि हमने इतना तो नहीं किया था, ये ज्यादा ही भोग रहे हैं। एक ही बीज होता है,
और उससे एक बीज से जब पेड़ बनता है तो उससे कई सैकड़ों हजारों फूल और फल लगते हैं, और उस फलों के अंदर कई बीज होंगे, वो भी ना जाने कहाँ कहाँ लगेंगे। वो कौन भोगेगा? वो भोगेगा कौन? तो वो ध्यान रखा जाता है, इसी के लिए बोला जाता है। इसीलिए संत महात्मा शास्त्र बुजुर्ग सत्संग करते हैं, बताते रहते हैं एक दूसरे को कि ध्यान से चलना, संभल के चलना, संसार की चतुराई पर बर्फ सोने का लगा है, गोबर की मिठाई पर ध्यान रखना। राम राम, राम राम। ओ प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, मुझे बस तेरा सहारा है, मुझे बस तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। ये नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी, ओ राम तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े दयालु हो, ओ नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, ओ प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, जी तुम बड़े दयालु हो, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, फिर लक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम मालिक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, ओ राम तुम बड़े दयालु हो, हम तुम बड़े दयालु हो, ओ नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम दयालु हो, जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नित गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नित गाया वेदों ने, ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, ओ प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, जी तुम बड़े दयालु हो, ओ प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, भक्ति का दान 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 मिले ओ भगवान, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, ये नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी, प्रभु जी अब करो न तुम ओ देरी, राम तुम बड़े दयालु
हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मंदिर जो बन रहा है ना, वो आप लोगों के सहयोग से ही आप लोग ही मिलके बना रहे हैं, तो उसको कर दीजिए जल्दी जल्दी, जो भी जितना भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा चुन पुन जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा उठा नहीं पा रही, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 2-4 लोग चाहिए उठा के रखना उसी के सिर पे। क्षमा चाहता हूँ भगवान, भूल गया। आपने दर्शन किए, ये बातें करते हैं अभी आप लोगों को बड़ा आशीर्वाद, ये बातें करते हैं, ये बातें करते हैं। और दूसरा, बातें के साथ साथ आप जो बोलोगे आपके मन की अभिलाषा इच्छा, आप एक बार इनसे प्रार्थना करना, जहाँ बैठे हो सिर्फ बोलना है। इनका नाम है साक्षी गोपाल भगवान, बस ये बोलना है। आगे जो बोलना है वो आप बोलना। साक्षी गोपाल भगवान जी, मेरी ये कामना वो कामना, जो बोलना बोलो, बोलना चाहिए भगवान को, बोलना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या भगवान को मैं क्या बोलूं, उसे पता है। नहीं 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 नहीं, उसे पता है, उसे पता है। रोज बोलना पड़ेगा। आपको पता है, जो जो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे रहते थे, सभी को पता है ना कि टीचर नाम लेके अटेंडेंस से कैसे जोर से फलाना जैस मैम, फलाना जैस मैम, रोज उसे मालूम है, ये बच्चा को उसे मालूम है, लेकिन उसके बाद आपको जैसे बोलना ही पड़ेगा। क्यों? उपस्थिति दर्ज करानी ही पड़ेगी। तो आप भगवान से अपने अपने मनोकामना की उपस्थिति दर्ज जरूर करवाओ, बोलो। और ये बहुत जल्दी, सुनने वाले भगवान को बहुत देखे होंगे, ये करने वाला है, ये करने वाला है, बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी। और ये आएगी इसीलिए। और एक बात ये मालूम है, मीरा जी का नाम किस किसने सुना? मीरा जी, मीरा जी जब गुजरात में गई द्वारका में, तो इनके सामने नृत्य करती थी। ये वहीं से आया, इन्हीं के सामने नृत्य करती थी और इनके सामने बैठ के भजन गाती थी। ये वही साक्षी गोपाल। तो आज आपके बीच में द्वारकापुरी से चल करके ये यात्रा कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, हर जगह जगह पे यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा करते करते अपने भक्तों को मिल रहे हैं। देखिए आज यहाँ इस गांव में आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बुजुर्ग वहाँ गए होंगे और उन्होंने जरूर बोला होगा, जरूर बोला होगा कि हे भगवान, मेरे गांव में भी चलना, मेरे गांव में भी आना, मेरे बच्चों को भी दर्शन देना, ये जरूर बोला होगा। तो आप अपने उन बुजुर्गों को भी याद करो कि आप जो भी पितर हैं, कि आप उनको प्रणाम करके नमस्कार करना कि आपका कहा हुआ भगवान की कृपा का प्रसाद आज भगवान हमारे घर में, हमारे गांव में आए हैं, तो इसका फल आपको भी मिले, इसका फल आपको भी मिले। ये प्रार्थना करना भगवान से कि उनके लिए भी मंगल कामना इस प्रकार की हो कि वो जहाँ भी हो सदगति हो, और जहाँ भी हो जो भी उनको शरीर मिले वो आगे उत्तर भगवान का भजन और समाज की सेवा के लिए हमेशा आगे कार्य करते रहे। ये प्रार्थना और अपनी मंगल कामना जो भी आपको प्रार्थना करनी है आप इनसे बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अपने लिए ही मांगना। ये मत बोलना कि वो बंदा ठीक हो जाए, वो फलाना हो जाए, ढकाना हो जाए। हाँ, माताएं अपने बच्चों की मंगल कामना कर सकती हैं। माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए अपनी इस प्रकार की आप कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। बोलिए साक्षी गोपाल जी महाराज की, बोलिए पूज्य संत शिरोमणि स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की, स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की, स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की। पूज्य प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, पूज्य संत शिरोमणि जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस क्षेत्र में, इस बॉर्डर के क्षेत्र में पूजनीय साक्षी गोपाल जी महाराज और स्वयं
अलौकिक दिव्य पुरुष स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज जी के चरण कमल यहाँ पड़े हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज जी के बारे में पूरा भारत जानता है। वो बद्रीनाथ, वो केदारनाथ, वो बर्फीले सतोपंथ, वो इलाका यहाँ महाभारत के युद्ध के बाद पांच पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब ये संसार की यात्रा छोड़कर निकले सतोपंथ के उस मार्ग में, उन बर्फीले क्षेत्रों में पूजनीय बाल योगेश्वर जी महाराज ने तपस्या की, साधना की, जहां इंसान क्या परिंदे भी पहुंचने में उनको परेशानी होती है, ऐसे क्षेत्रों में कठिन तपस्या साधना पूजनीय महाराज जी ने की है। और पौनी की जो पावन नगरी है, अभी चंद दिन पहले मुझे भी महाराज जी ने आदेश किया, इनके आदेश अनुसार जब हम वहां पहुंचे, अति विष्णु महायज्ञ पूरे भारत से दुनिया, और यज्ञ किसके लिए हो रहा है? उन देश के वीरों के लिए जो शहीद हो गए बॉर्डर पर देश की रक्षा करते करते, अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए तो सब साधना तपस्या करते हैं। जो विश्व का कल्याण करे, जो प्राणियों का मंगल चाहे, जो सबका कल्याण चाहे, ऐसे पूजनीय बाल योगेश्वर जी महाराज जी आपके चरण यहाँ पड़े, ये सारा क्षेत्र दिव्य हो गया। रामायण के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, जब शबरी माता के आश्रम में भगवान राम पहुंचे तो शबरी माता के गुरु थे गुरु मतंग ऋषि। तो मतंग ऋषि जी संसार छोड़ने से पहले माता शबरी को बोल के गए कि आपके आश्रम में भगवान विष्णु के अवतार राम आएंगे और भगवान से भक्ति का ज्ञान पूछना, भक्ति क्या होती है। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, 9 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगत संतन कर संग, दूसर रति प्रभु कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुण गण, गावई कपट दजगान। मंत्र चाप प्रभु तृण विश्वास, पंचम भजन सुबेद प्रकाश। छठम शील बिरति बहु कर्म, कीर्तन निरंतर सजन कर। सातम यथा लाभ संतोष, सपने नहीं देखे पर दोषा। रामायण के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, साधु संतों का संग करना भक्ति है, मंत्र जाप करना भक्ति है, यज्ञ जप तप हवन करना भक्ति है, और निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करना, अपनी मातृभूमि की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, ये भी भक्ति है। और मोक्ष आत्मा तो उसी को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। जो ज्ञान पूजनीय महाराज जी ने हमें दिया है, हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे इस क्षेत्र में आए, मानो भगवान राम साक्षात हमारे इस गांव में पधारे। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमने आपको मुकेश अंबानी के घर में देखा, हमने आपको वो जो सरकार है हमारे बागेश्वर धाम सरकार के साथ देखा, और जब आपके चरण इस गांव में पड़े, मानो ये गांव अवधपुरी का गांव है, मानो ये अयोध्यापति जी का गांव है। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जो धर्म के लिए कार्य आप करते हैं, ये वही कार्य है जो महर्षि विश्वामित्र जी ने और महर्षि दधीचि जी ने किया है। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम।
की जय हो, जगन्नाथ की जय हो। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। यहाँ पे सलेरी गांव में पंच परमेश्वर जो मंदिर बन रहा है, इस यहाँ के श्रद्धालुओं ने सादर आमंत्रित किया था और बहुत श्रद्धावान है, बहुत भक्तिवान है यहाँ के श्रद्धालु। और इसी पंच परमेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए और यहाँ का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए और श्रद्धालु जितने भी हैं सत्संग के लिए बुलाया था, तो यहाँ आए हैं। वास्तव में यहाँ की श्रद्धालु जनता जो है बड़ी श्रद्धावान है, बड़ी भक्ति है इनमें। और इसी तरह से जो है आपने जो बोला है कि भारत के अमरवीर शहीदों की जो याद में हम यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ लगातार करते करते 24 वर्ष हो गए और ये 45वां महायज्ञ था। और इसी तरह से धर्मनगरी पावनपुरी पौनी जो मेरी जन्म स्थान है, जन्मस्थली है, वहां पे लगातार ये 13वां महायज्ञ था। तो भारत के कोने कोने में जाकर के यज्ञ करते हैं। यज्ञ में इसकी विशेषता होती है कि यज्ञशाला के अंदर 108 हवन कुंड के साथ साथ चारों तरफ उनकी जो परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा में वही नौजवान जो शहीद हुए हैं उनके चित्रपट होते हैं। और यज्ञशाला का जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर हमारे भारत का आन बान शान, हमारे भारत का गौरव तिरंगा वो लहराया जाता है। ये संदेश दिया जाता है कि शांति का एक भारत में एक इतना बड़ा जो है उदाहरण है कि हम लोग जब धर्म की जय हो बोलते हैं, अधर्म का नाश हो बोलते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, यहाँ तक मंगल कामना करते हैं और उसके बाद बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। तो ऐसा भारत जो है हमारा और ऐसा सनातन, और उसी सनातन और ऐसे भारत में हम लोग भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में महायज्ञ करते हैं। उन नौजवानों के नाम से जिन्होंने सरहदों पे रह करके ड्यूटी पे तैनात होकर जगह जगह जहां भी होते हैं, वहां पर जब वो अपने जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा जिसको दान कहा जाता है, सर्वोपरि वो प्राणों का दान उन्होंने जब देश के लिए दिया, तो उन नौजवानों को हम याद करते हैं, उनके परिजनों को बुलाते हैं, उनके परिवार को बुलाते हैं। तो इस तरह से ऐसे यज्ञ करते रहते हैं। रही बात कि हम राष्ट्रीय संत, राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्रीय संत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सभी राष्ट्रीय संत हैं और अच्छा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि हम उनका मार्गदर्शन करते रहें और जो सही वास्तव में सत्य है उसको बताएं। इसी तरह से आज मेरे को ऐसे, मैं बोलता बहुत कम हूँ इस विषय में, गौ माता की बात चली तो मैं ये बोल रहा था कि गौ माता के लिए, देखिए बुरा लगता है तो किसी को भी ये बात सही है, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि अपनी गौ माता आपकी माँ है, अगर तो आप बेचते क्यों हैं? फिर मत करो, दूसरे को बुरा नहीं बोलो भाई, अपना ही ख्याल रखो ना आप। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ इस तरह से, लेकिन आज मैं पहली बार बोला हूँ इस तरह से। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं यही कहता हूँ किसी को भी आप बुरा बोलते हैं उससे अच्छा आप अपने आप को सुधारो। रहा आप अपनी माता को कैसे बेच सकते हैं? आप गौ अगर हमारी माता है तो उसे बेच क्यों रहे हो? फिर इस तरह से ऐसा क्यों जिंदगी भर दूध पी रहे हो और फिर बाद में बेच देना है, ये अपराध है। तो इसीलिए ये भी मैं सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अपने पालो ही मत गौ, अगर आपने ऐसा कर्म करना है तो क्यों पालते हो? कौन कह रहा है पालने के लिए? फिर आपको अगर बेचना ही है तो मत बेचो। आप दूध के लिए गाय रखो, अपने परिवार के लिए रखो, अपने परिवार में ही रहे, और वो आपकी माता है, हिस्सा है परिवार का, तो वो उसी परिवार में ही शरीर छोड़ेगी, उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो इसी तरह से मैं यही कहूंगा, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आप लोगों का भी चलते चलते हम आपसे समझेंगे। अगर हम बात करें सुंदरबनी जी का गांव सलेरी में जहां आप पहुंचे हैं, लंबे समय से यहां की जनता आपके इंतजार में थी, आपके चरण स्पर्श करने के दर्शनों के लिए। ये कैसे रिश्ता भगत और गुरु का होता है, ये हम आपसे समझेंगे। भगवान ऐसा है, ये भाव का रिश्ता है, ये सब भावना से जुड़े हुए हैं, सभी का एक हृदय से भाव जुड़ जाता है
तो इसी तरह से भावुक होकर के श्रद्धावान हो जाता है व्यक्ति, भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न होती है, तो वो इसी तरह से एक दूसरे के साथ कड़ियां जुड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारा बड़ा तना जाट जो बब्बी है वो उसने बड़ी मेहनत की है, और उस बच्चे का धन्यवाद है कि उसने इस तरह से यहाँ पर सभी को जोड़ करके रखा। और पंच परमेश्वर मंदिर की जो शिलान्यास भूमि पूजन हुआ था, तो मैं वो भी वहां भी जाऊंगा, देखूंगा, और वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। पोनी के बाद पोनी में तो प्रतिवर्ष जो महायज्ञ है वो करते हैं, क्या आने वाले समय में सुंदरबनी की पावन धरती से भी क्या इसी तरह का कोई यज्ञ होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला। सुंदरबनी पे वास्तव में यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं इनका बहुत मन है, इनका बहुत मन है, इन्होंने सबने बोला भी है, और मैं तो मेरे को तो करना ही है। तो अभी मुझे लगता है कि अब आपके मुंह से जब निकल गया है तो ये यज्ञ की रूपरेखा तैयार जल्दी हो जाएगी, और यज्ञ भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे? पंच परमेश्वर मंदिर का मैं यही कह रहा हूँ, सभी से मैंने अभी जितने श्रद्धालु थे उनसे मैंने बोला है कि आप जो भी हो सके अपना थोड़ा थोड़ा जो भी योगदान हो सके वो करना चाहिए। जल्दी से जल्दी पंच परमेश्वर मंदिर तैयार हो, और सभी लोग अपनी आस्था के साथ श्रद्धावान लोग हैं, और नतमस्तक होकर के भगवान की जो मूर्तियां स्थापना होंगी तो उसमें प्रणाम करें, आरतियां हो, यहाँ पर आकर के उत्सव मनाए जाएं, यज्ञ हो, कीर्तन हो, भजन हो, और लोग आकर के प्रणाम करते हैं। तो अपने अपने भगवान को इस तरह से याद करते हुए वो मंदिर जल्दी तैयार हो जाएगा। और भगवान से मैं साक्षी गोपाल जी से भी कहूंगा कि ठाकुर जी आज आप आए हैं तो अब जल्दी जल्दी इस मंदिर को जल्दी से तैयार किया जाए, और बहुत जल्दी। महाराज जी, जनता का एक सवाल है हम तक पहुंचा है, जो लोग आपकी शर्म का आना चाहते हैं, जो गुरुमंत्र लेना चाहते हैं, उसकी तिथि क्या रहती है, कैसे संभव होता है? भगवान ऐसा है, मैं पुणे में ही रहता हूँ अभी, जैसे तो सुबह सुबह जो है 9 बजे के करीब सभी लोग आते हैं, 9 बजे आ जाएं, और मैं वहीं रहता हूँ दिन में। तो अभी 3-4 दिन और हैं, हम 3-4 दिन, तो 3-4 दिन के लिए कोई भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन अगर कोई आएगा तो वृंदावन में भी उनकी गुरु दीक्षा उनको मिल सकती है। फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे मैं यहाँ 10 दिन रहता हूँ, तो 10 दिन के लिए वो जगह वो टाइम ठीक है जुलाई का, तो उसमें भी आप लोगों में से कोई भी जो एक संदेश दे सकते हैं, जो आना चाहे वो आ सकते हैं। जी, जी।